आज पूरी देश और दुनिया के अंदर दोस्तों कोरोना की स्थिति के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों आज देश के अंदर जो कोरोना की स्थिति है आप सब लोगों को पता है। एक साल पहले जब पहला कोरोना का दौर आया था उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रतिदिन 93,000 से कुछ अधिक लगभग 97,000 के करीब केसेस प्रतिदिन पीक के दिन आए थे। और आज 23 तारीख का अगर हम लोग आंकड़ा देखें 3,46,000 एक्टिव केस प्रति दिन देश के अंदर आ गए। स्थितियाँ काफ़ी गंभीर है। ये जो सेकेंड वेव है इसके संदर्भ में मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है। एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि कोरोना की जंग हम लोग सिर्फ मेडिकल क्षेत्र के अंदर अस्पतालों में नहीं जीत सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र के अलावा हम लोग अगर सबसे प्रभावी ढंग से अगर इसकी जंग को हम जीतेंगे तो वो है फील्ड के अंदर। राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है नो मास्क के संदर्भ में एक अभियान चलाया है, नो मास्क नो मूवमेंट। बिना मास्क आप लोग कहीं भी अपना किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करो, ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन। स्थितियां काफी खतरनाक हुई भी। राजस्थान सरकार ने 2 मई तक ये फैसला लिया है अनुशासन पखवाड़े का। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता के भरोसे लिया है कि आप लोग अनुशासन रखो कोरोना के संदर्भ में। 1 साल पहले राजस्थान के अंदर एक केस का भी टेस्ट नहीं हो सक रहा था और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दिन लगभग 80,000 टेस्ट प्रतिदिन राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। 80,000 टेस्ट और वो तमाम टेस्ट RT-PCR के तहत हो रहे हैं, जिसका टेस्ट सबसे विश्वसनीय है। इस कोरोना की जंग के अंदर राजस्थान के अंदर तैयारियां भी करी गई। उदाहरण के तौर के ऊपर राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले मुख्यालय के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा गया है। उसके अलावा जो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण दवाई रेमडेसिविर की भी फ्री के अंदर राजस्थान के अंदर व्यवस्था करी गई। उसके बावजूद भी आज जो स्थितियां है वो बहुत चिंताजनक है। आज मैं मेरे खुद के गांव में खड़ा हूं। आज ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। बाड़मेर जिले के अंदर आज जब आंकड़ा आया वो 409 एक्टिव केस का आंकड़ा आया है। मैं बात अगर बाड़मेर जिले की करूं तो बाड़मेर जिले के अंदर कल कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। 92 हम लोगों ने बाड़मेर जिले में हमारे परिवार के सदस्यों को बाड़मेर जिले के अंदर अभी तक कोरोना से मृत्यु हुई। दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर इन तमाम प्रयासों के बावजूद 280 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, 6 आईसीयू है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ये तमाम आईसीयू गंभीर कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं और 280 जो ऑक्सीजन सिलेंडर सपोर्टेड बेड है वो भी भरे हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हम लोग बढ़ाएं। आज
की स्थिति के अंदर हम लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं। आज जैसी स्थिति हम लोगों को एकजुट होकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, सरकारों को एकजुट होकर हम लोगों को इसका मुकाबला करना चाहिए। आज इस बात की हम लोग चर्चा नहीं करें कि राजस्थान के अंदर जो इस कोरोना काल के अंदर पूरे के पूरे ऑक्सीजन को केंद्र सरकार ने अपने अधीनस्थ ले लिया। राजस्थान को सिर्फ 120 मैट्रिक टन का लोकेशन है। हम लोगों को सिर्फ 120 मैट्रिक टन भिवाड़ी के एक प्लांट और जामनगर से मिल रहा है। गुजरात को जहां एक्टिव केस लगभग हमारे बराबर है, उसके बावजूद गुजरात को 975 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है और मध्य प्रदेश का 550 मैट्रिक टन। जितना भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है उसको बेहतरीन ढंग से हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल करें और स्थानीय तौर के ऊपर हम लोग जो पिछले दिनों में बाड़मेर के अंदर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था करी और बाकी जिले हेडक्वार्टर में भी करी। रेमडेसिविर की हम लोग अगर बात करें तो वो भी हम लोगों को 30 तारीख तक 227,500 इंजेक्शन हम लोगों को मिले। हम लोग इसकी तुलना किसी और प्रदेश से करना नहीं चाहते हैं, पर मैं आपको अगर रेमडेसिविर की बात करूं तो गुजरात को 1,94,000 ये इंजेक्शन अलॉट हुए हैं। 1.63 औसतन प्रति व्यक्ति को गुजरात के अंदर अलोकेशन हुआ और राजस्थान के अंदर 0.26 अलोकेशन हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन का। पर आज हम लोग इन बातों के अंदर नहीं जाकर और हम लोग जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा हम लोगों को चिंता इस बात की है कि ये शादी के सीजन के अंदर ये कोरोना विस्फोट नहीं हो जाए। सभी विशेषज्ञ ये बात करते हैं। आने वाले समय के अंदर ये जंग के अंदर हर किसी नागरिक की, राजस्थान के नागरिक की, बाड़मेर के नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि ये विस्फोट नहीं होई। मेरा आपको हाथ जोड़कर निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है कि इन शादियों के सीजन के अंदर हम लोग पूरे के पूरे अनुशासन रखें। बिना मास्क शादी के अंदर हम लोग किसी भी परिस्थिति के अंदर शामिल नहीं हुए। 50 व्यक्तियों का जो पैमाना तय किया हुआ है, उस 50 व्यक्तियों का सीमा हम लोग नहीं तोड़ेंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि परिवार के लिए और व्यक्ति के लिए शादी समारोह जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण समारोह के अंदर से एक होता है, पर ये मजबूरी समझो। कोरोना की इस वेव के अंदर टेस्ट के अंदर पॉजिटिव नहीं आने के बावजूद भी कई लोग कोरोना का उनके ऊपर पॉजिटिव हो रहे हैं। उनके फेफड़ों के अंदर जब सीटी स्कैन करवा रहे हैं तो काफ़ी गंभीर स्थितियां मेडिकली उन लोगों के बीच में आ रही। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम लोग इस बात से विचलित नहीं हुई कि क्या होगा। सिर्फ हम लोगों का अगर सबसे बड़ी मजबूती कुछ है तो हम लोगों को सावधानी। आज जो परिस्थिति है इसके अंदर किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान के अंदर बड़े माकूल व्यवस्था करी गई। इस संख्या से कुछ ज्यादा हो जाएंगी तो भी राजस्थान के अंदर हर तरह की व्यवस्थाएं राजस्थान की सरकार ने किया हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर पिछले 1 साल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर भी काफी मजबूती करी। एक मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, किसी भी प्रकार के अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कठिनाई हुई, एक हेल्पलाइन नंबर पूरे राजस्थान के अंदर दिया गया। वह हेल्पलाइन नंबर के मार्फत से आप राजस्थान सरकार के अंदर
आप लोग उस हेल्पलाइन नंबर को फ़ोन कर और उसकी सूचना आप लोग देना। हेल्पलाइन नंबर मुख्यमंत्री जो सीएम हेल्पलाइन है उसका नंबर 181 है, उसके ऊपर आप लोग ये सूचना देना। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि इस बार जो कोरोना की वेव है काफ़ी गंभीर है, नौजवानों के ऊपर इसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है। वैक्सीनेशन राजस्थान के अंदर बेहतरीन ढंग से हुआ है, बुजुर्गों के अंदर 45 वर्ष से ऊपर वालों का। जिस किसी के परिवार के अंदर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसको जल्द से जल्द उसके वैक्सीन लगवाएं। पहला हो गया है तो दूसरा वैक्सीन उसके अंदर लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद में अगर किसी को ज़्यादातर कोरोना पॉजिटिव हुई ही नहीं, और जिस किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उसका प्रभाव बहुत ही नगण्य उनके ऊपर रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वैक्सीनेशन के अंदर 45 वर्ष से आयु से ज़्यादा व्यक्तियों का तत्काल आप लोग वैक्सीनेशन कराओ। हमारे पास सिर्फ इकलौता वैक्सीनेशन के अलावा हमारा खुद की जागरूकता है। एक बार फिर मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ये जो शादी के सीजन के अंदर आप बहुत गंभीरता से कोरोना के जो पैमाने तय किए हुए हैं वो जरूर उसको निभाओ। हर किसी से मेरा निवेदन है। बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की आवश्यकता गंभीर स्थितियों के अंदर हुई तो हम लोग सब उनके साथ में, सरकार साथ में है, हम सभी लोग आपके साथ में, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।